आज ये शिलान्यास कार्यक्रम हुआ है, तो उनके साथ बहुत करीबी से काम करने का मौका मिला. So there is a special attachment to this project since two eminent personalities of Nepal are associated with it, who are also very close friends of India. भारत सरकार का ये एक स्मॉल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की स्कीम है, जिसके अंतर्गत आज की तारीख में हम लोग 530 ऐसे प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं या बना चुके हैं. और ये 530 प्रोजेक्ट्स जो हैं नेपाल के 74 डिस्ट्रिक्ट्स में फैले हुए हैं. सो इन 74 डिस्ट्रिक्ट्स वी हैव अबाउट 530 सच प्रोजेक्ट्स. और मुझे अभी बताया गया कि हुमला डिस्ट्रिक्ट, जहां अभी कोई हमारा प्रोजेक्ट नहीं है, अगले हफ्ते हम एक लाइब्रेरी बिल्डिंग बनाने का अग्रीमेंट साइन करने वाले हैं. तो उसके साथ पूरे कंट्री में कहीं ना कहीं इंडियन कोऑपरेशन का या भारतीय मित्रता का एक सिंबल ज़रूर होगा. इन 530 प्रोजेक्ट्स में तकरीबन हाफ, अबाउट 240-250 प्रोजेक्ट्स एजुकेशन से संबंधित हैं. तो या तो मावी या उच्च मावी या मल्टीपल कैंपस के भवन निर्माण के प्रोजेक्ट्स हैं 240. तो हम लोगों का, भारत सरकार का ये मानना है कि जो विकासशील देश हैं, जैसे नेपाल है, जैसे भारत है, तो अगर आगे हमें तेज़ी से बढ़ना है, अपना लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव करना है, इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हासिल करना है और देशों की तरह विकसित होना है, तो दो सेक्टर्स बहुत अहम हैं. एक एजुकेशन, शिक्षा, और दूसरा हेल्थ, स्वास्थ्य. तो हमारे जितने भी प्रोजेक्ट्स नेपाल में हैं, ये दो सेक्टर्स जो हैं उनमें बहुत महत्वपूर्ण हैं. और इसकी वजह ये है कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं भारत के, नेपाल की, वो हमारे नौजवान हैं. और नौजवानों को अगर हम लोग गुड क्वालिटी एजुकेशन दे पाएंगे, उनके स्वास्थ्य की रक्षा कर पाएंगे, तो मुझे लगता है कि हमारे देश जो हैं बहुत रैपिडली आगे डेवलप कर पाएंगे. और एजुकेशन में हम लोगों ने प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन एंड कॉलेज एजुकेशन पर फोकस किया है. इसके साथ साथ स्किल डेवलपमेंट, टेक्निकल और वोकेशनल स्टडीज़ पर भी फोकस किया है. तो इससे हम लोग अपने कंट्रीज़ में एक एसेट क्रिएट कर रहे हैं, एक विकास की फाउंडेशन एस्टैब्लिश कर रहे हैं. आज की तारीख में अगर आप देखेंगे, दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, उनके हेड्स जो हैं, चाहे सत्या नडेला हैं, ये लोग सब भारत के इंस्टीट्यूशन से पढ़ के उभरे हैं. तो जो शिक्षा उनको मिल रही है वो दुनिया के किसी भी इंस्टीट्यूशन से कम नहीं है. तो हमें बहुत गर्व होता है कि हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से इतने होनहार स्टूडेंट्स पैदा हुए हैं जो कि दुनिया की सबसे बढ़िया कंपनीज को हेड कर रहे हैं. और हमें ये भी लगता है जो स्किल ट्रेनिंग के प्रोग्राम्स हैं या एजुकेशन के प्रोग्राम्स हैं, तो जो हमारे लोग विदेशों में जाके काम करते हैं, अगर उनके पास अच्छी स्किल्स होंगी, दे विल गेट बेटर सैलरीज, दे विल गेट बेटर इनकम्स. तो दोनों तरफ से अगर देखा जाए बहुत लाभदायक है. तो इसीलिए हमारा निरंतर फोकस जो है एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज़ पे है. और अगर ये 530 प्रोजेक्ट्स को आप 75 से डिवाइड करें, तो वर्चुअली इन एवरी डिस्ट्रिक्ट देयर आर 7 to 8 प्रोजेक्ट्स. हालांकि मुझे लगता है कि जो वेल लोकेटेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं, सेंट्रल हैं, वहाँ ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हैं. जो दूर दराज के इलाके हैं, जो
हिमालय से जुड़े हुए हैं, वहाँ पे दिक्कतों की वजह से प्रोजेक्ट्स इतने नहीं हो पाए हैं, पर हम लोग कोशिश यही करेंगे कि हर डिस्ट्रिक्ट में जाके कहीं ना कहीं हमारा एक भारत नेपाल मैत्री का एक सिंबल होना चाहिए। दूसरी चर्चा की गई भारत नेपाल संबंधों के, तो मैं अक्सर कहता हूँ कि ये संबंध जो है ना किसी व्यक्ति विशेष ने बनाए हैं, ना कोई इनको बिगाड़ सकता है। ये तो हमारे भौगोलिक संबंध हैं, बहुत प्राचीन संबंध हैं, धर्म संस्कृति से जुड़े हुए हैं, लोगों के बीच के संबंध हैं। तो ये संबंध तो बहुत मजबूत हैं। और कभी कभी जब इतने घनिष्ठ संबंध होते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ डिफ़िकल्टी होती है, कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, थोड़ा इरिटेशन हो जाता है। हम लोग अपने परिवारों में भी देखते हैं। पर इस तरह की जब कठिनाई आती है तो इसका ये मतलब नहीं है कि संबंध बिगड़ गए हैं। हर कठिनाई को अगर चुनौती मानकर चलें तो मुझे लगता है कि हर ऐसे एपिसोड के बाद हमारे संबंध और प्रगाढ़ और मजबूत होते हैं। तो मैं तो इसमें विश्वास करता हूँ कि जो हमारे फाउंडेशन है फ्रेंडशिप की, मित्रता की, इतनी स्ट्रॉन्ग है, तो ये निरंतर और मजबूत ही होती जाएगी। और एक छोटे से समय में लगता है कि बहुत सिचुएशन बिगड़ गई है, पर आप 2 साल के बाद, 5 साल के बाद देखेंगे तो लगेगा कि कोई खास ऐसी बात ही नहीं थी। और जहाँ तक भारत सरकार का सवाल है, भारत सरकार में हमारे लीडर्स में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारत की पूरी जनता, सब में नेपाल के लिए बहुत सौहार्द है, बहुत मित्रतापूर्ण भाव है। हम कभी नहीं चाहेंगे कि नेपाल कठिनाई में पड़े। और हम यही समझते हैं हर सोसाइटी में, हर कंट्री में समस्याएं होती हैं, मिल बैठ के बातचीत करके उन समस्याओं का समाधान होता है और सोसाइटी जो है आगे बढ़ती है। तो हमें पूरा विश्वास है कि नेपाल में भी ऐसा ही होगा और हमारे जो संबंध हैं दोनों देशों के और मजबूत होंगे। अभी माननीय परराष्ट्र मंत्री नेपाल के भारत गए हुए हैं, उनकी हमारी विदेश मंत्री जी से बहुत अच्छी बातचीत हुई। साथ ही साथ एक साउथ एशियन यूनिवर्सिटी, आप लोगों को पता नहीं, यहाँ के स्टूडेंट्स को पता है, एक साउथ एशियन यूनिवर्सिटी है नई दिल्ली में, और उसका फर्स्ट कॉन्वोकेशन आज था। तो उसके जो स्टूडेंट्स हैं वो आज ग्रेजुएट कर रहे हैं और महामहिम कमल थापा जी वो कॉन्वोकेशन एड्रेस देने दिल्ली गए हैं। तो ये बात इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ कि अगर कुछ प्रॉब्लम्स हो भी तो हमारी रिलेशनशिप इतनी मैच्योर है कि बातचीत निरंतर चलती रहती है और बातचीत के माध्यम से ही समाधान निकलता है। अंत में मैं कोटेश्वर मल्टीपल कैंपस से जुड़े हुए सभी विशिष्ट व्यक्तिगण, चेयरमैन साहब, मेंबर्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव बोर्ड और स्टूडेंट्स, आप सबको बधाई देता हूँ, कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ। और जो म्यूनिसिपैलिटी और लोकल डेवलपमेंट ऑफिस के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि ये फाउंडेशन स्टोन हो गया है। मुझे पता नहीं कितने समय में ये बिल्डिंग तैयार हो जाएगी, पर मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी आपने एक टाइम शेड्यूल बनाया है उसी के अंतर्गत एक भव्य भवन तैयार हो और काम जो इसका है शीघ्रता से आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद।